औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददि कुल्ली मालूम लका। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें, अपनी किस्मत खुद संवारते रहें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा 50 दफ़ा हर रोज़ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला की ज़ात 10 रहमत की निगाह से देखती है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं। और जुमेरात के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जो अल्लाह ताला जो इबादत रियादत से पाक है, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आन पर दुरूद पाक पढ़ता है। तो ईमान वालों को हुक्म दिया गया है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ें। तो दूसरे नंबर पर भाइयों, जुमे के दिन आखिरी रोज़ हफ्ते में वॉल्यूम मंदी देखने में आई और तकरीबन 64 पॉइंट मंदी हुई एक टाइम में, और 60 पॉइंट माइनस के ऊपर मार्केट बंद हुई। 78,045 के ऊपर मार्केट बंद हुई और जो हाई लगा 78,619 का लगा, और लो जो लगा 78,041 का लगा। और 168 कंपनियां प्लस रही, 214 कंपनी माइनस रही। 60 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ और वॉल्यूम इंतहाई अच्छे थे। उसकी मेन वजह यह है कि पैनी स्टॉक आजकल छाए हुए हैं, यूसुफ वेविंग और कौसम में माशाल्लाह अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। और ये जुमे वाले दिन कैप हुआ और 10 रुपये 28 पैसे के ऊपर 96 पैसे इजाफे के साथ एवरेज हो गए 109 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। यूसुफ में भी 70 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और उसके बाद मार्केट अप एंड डाउन का शिकार रही। और सीमेंट के जो पॉइंट बात करते थे 133 पॉइंट है, पावर के 60 पॉइंट हैं, ऑयल एंड गैस के 69 पॉइंट माइनस हैं, कमर्शियल बैंकों के 38 पॉइंट प्लस हैं और मिजान बैंक के 64 पॉइंट प्लस हैं। आज भी पहली स्टॉक छाए रहे और ऑटो में काफ़ी अरसे के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रही है। आज 2 दिनों से इसमें साजगार में भी मुसलसल इजाफा हो रहा था और इसकी कीमत में भी कमी हुई। और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, र्यूमर यही थी कि उसके मालिक ने शेयर बेचे हैं और इसकी वजह से छोटे गंदारे और बड़े गंदारे की उसकी वजह से मार्केट इसमें दोनों में प्रेशर है। लेकिन अभी हम आपको आगे बताते हैं कि इनमें क्या करना है और क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और इसके बाद सीमेंट में भी अच्छा काम हुआ। और सीमेंट की खबर ये आई है कि मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि सीमेंट के ऊपर जो पंजाब गवर्नमेंट ने 6% टैक्स लगाया वो इंशाल्लाह अदालत में चैलेंज होगा और वो चैलेंज हुआ अदालत में। और उसकी वजह से सीमेंट में अच्छा काम हुआ। फ्लाइंग सीमेंट में 37 पैसे का इजाफा और इसके अलावा लक्की सीमेंट में भी इजाफा देखने में आया। और लक्की में तकरीबन 10 रुपये का इजाफा हुआ, डीजी खान सीमेंट में 71 पैसे का इजाफा हुआ, पायनियर में 6 रुपये 9 पैसे का इजाफा हुआ और 5 रुपये का इजाफा चराट में हुआ और फ्लाइंग सीमेंट में इजाफा देखने में आया। और इसके अलावा आईटी में भी डाउन हुई आईटी और छोटे गदारे बड़े गदारे में भी प्रेशर देखने में आया। और छोटा गदारा जो है वो माइनस हो चुका था, तकरीबन 38 रुपये बड़ा गदारा 65 पैसे और 56 रुपये 80 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। और 7 गार की कीमत में 60 पैसे की कमी हुई और इसका खाता इधर मुकाता हूँ मैं। और गैस की कीमत में 31 रुपये 57 पैसे की कमी हुई। तो दोस्तों, छोटा गदारा बड़ा गदारा कल हमने बाय करना है और वो हमने डिप पे बाय करना है। 7 गार में हम काम नहीं करते। और 7 गार की खबर ये भी है कि उसने एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी है और इंशाल्लाह 7 गार मजीद बेहतर हो जाएगा। और छोटा गदारा बड़े गदारे में भी कल प्रेशर खत्म हो जाएगा और होंडा कार में भी। और गैस की जो बाइंग बनती है वो मैंने कल भी आपको बताया था कि 280 रुपये के ऊपर बाइंग बनती है और 275 और 78 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग बनती है छोटे गदारे की। लेकिन उम्मीद ये है कि ये 85 रुपये और 80 रुपये के दरमियान ही ट्रेड करवाएगा। कल के दिन में ज़्यादा माइनस नहीं होगा इंशाल्लाह। गदारा छोटे वाला GHNI ये 78 रुपये तक जा सकता है, 278 रुपये तक कल के दिन में जा सकता है और वहाँ पे इसकी बाइंग होगी। और होंडा कार और जिनके पास ऊपर का माल पड़ा हुआ है बिल्कुल ना परेशान, बिल्कुल ना बेचें। और होंडा कार की जो बाइंग है वो 72 रुपये का लो लगा, 70 और 72 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। 74 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, 7 रुपये की कमी देखने में आई है। और इसके अलावा डीजी खान की सीमेंट जो है 70 और 78 रुपये में बाइंग बनती है। पायनियर की जो बाइंग बनती है 55 और 56 रुपये में बनती है। और चराट की जो बाइंग बनती है 67 और 68 रुपये में बनती है। और इसके अलावा ट्रीट आप अपने पोर्टफोलियो में और रखें। ये जुमे वाले दिन 2 पैसे माइनस बंद हुआ है। और FCEPL ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 63 और 64 में बाइक खाल दी थी कि इसको आप बेचें और उस दिन इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो इसकी वजह से इसको भी पिटाई हुई है। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और टैली भी आप कल बाय कर सकते हैं भाई, टैली भी कल आप बाय कर सकते हैं। 7 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे के दरमियान अगर टैली मिलता है तो इसको बाय कीजिएगा। और बाकी अब ऑटो सेक्टर में हब पावर की बात बताता हूँ। तो हब पावर ने अपनी गाड़ी भी लॉन्च कर दी है और वज़ीर ख़जाना को उन्होंने अपनी सेमिनार में भी बुलाया था, इफ्तिताह में भी। और हब को
कल इंशाल्लाह हो सकता है कि ये 58 रुपये जैसा इसका भाव हो जाए। हाफ पावर का 155, 57, 58 रुपये में इसकी सेलिंग बनती है हाफ पावर की, और आने वाले दिनों में ये मजीद अच्छा हो जाएगा हाफ पावर। और इसके अलावा FFBL, एंग्रो और FFC का एक दोस्त ने पूछा है भाई ये होल्ड रख, इसमें कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। एंग्रो में भी ट्रेडिंग कर और FFBL में भी और FFC में भी, और अगर तेरे पास ऊपर का पड़ा हुआ तो इसको होल्ड रख। कल के दिन में मैं आपको पहले बता रहा हूँ, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और यूसुफ और कौशल में हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा डिप पे बाय करेंगे, होंडा कार भी डिप पे बाय करेंगे, और दीवान फ्रूट मोटर का ये मैं बताता हूँ वो भी हम कल डिप के ऊपर बाय करेंगे स्टॉक। और दीवान फ्रूट मोटर में आपको बता रहा हूँ 38 रुपये 40 पैसे से 38 रुपये 10 पैसे के दरमियान बाय करना है। 38 रुपये 90 पैसे बंद हुए और हो सकता है कल मार्केट ऊपर जाए, हो सकता नहीं जाएगी, लेकिन पहले डिप आएगी, डिप में आपने बाइंग करके ऊपर माल बेचना होगा। और इसके अलावा PIA का एक दोस्त ने पूछा, तो PIA भाई मेरे पास भी पड़ा हुआ है और 1 रुपये 45 पैसे इसमें कमी हुई है और 17 रुपये 40 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। बेहतरीन बाइंग होगी 17 रुपये 30 और 40 पैसे के दरमियान। PIA की ज्यादा नहीं गिरेगा कल के दिन में PIA। और दीवान फ्रूट मोटर और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा भी कल के दिन में इतना ज्यादा नहीं गिरेगा, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। इसके अलावा A-Link है, और भाई फ्रीज के ऊपर बहुत माल इकट्ठा हुआ है, छोटे गंदारे बड़े गंदारे का मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और तकरीबन छोटा गंदारा जो है वो 25 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ था इसमें, और उसके बाद ये 39 मिलियन शेयर के कारोबार के साथ बंद हुआ है। तो 25 लाख के ऊपर ये फ्रीज लगा था, उसके बाद 39 लाख का इसमें काम हो चुका है, सॉरी माजरत। और इसमें बहुत अच्छी बाइंग हुई है फ्रीज के ऊपर, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। होंडा, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और दीवान फ्रूट मोटर और PIA वाले परेशान ना हो। अब AGL की बात करते हैं, तो AGL के रिजल्ट गंदे आए थे, 21 रुपये मारा है उसने और 22 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। तो AGL कल आपके रेट पे आता तो आप निकलने की कोशिश करें, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है AGL में, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी 4 आइटम मैंने बताया, PIA, दीवान फ्रूट मोटर, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, इसमें हम बाई करेंगे। सीमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है, DG खान सीमेंट, पानी मैकेनिक स्टार्ट, ये मजीद अच्छे लगते हैं। फ्लाइंग सीमेंट, 4G सीमेंट, ये भी अच्छा लगता है, और ये क्योंकि होल्ड पड़े हैं हमारे पास। इसके बाद AGL, ये हमने आपको पहले भी बोला था, इसका 22 रुपये 70 पैसे में स्टॉप लॉस लगा लें, 22 रुपये 70 पैसे में स्टॉप लॉस लगा लें। आप लोगों ने नहीं लगाया, और अब इसकी जो बाइंग बनती है वो 21 रुपये 40 पैसे में बनती है, और इसमें मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। PS और शल को होल्ड रखें, पड़ा रहने दें, और टॉम सीएल की लाजमी बाई करनी है आपने कल 42 रुपये पूरे में, 41.90 में, 42 रुपये में, और 41 रुपये 70 पैसे में टॉम सीएल की बाइंग बनती है। ये भी अच्छा लगता है। 53 पैसे माइनस बंद हुआ है 42 रुपये 32 पैसे के ऊपर, जहाँ पे 50-70 पैसे माइनस हो टॉम सीएल में बेहतरीन बाइंग रेट होगा। और सासगारा भाई ने पूछा, तो सासगारे में जो बाइंग रेट है वो 990 रुपये का लो लगा जुमे वाले दिन, और 1028 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। ये 56 रुपये की कमी हुई है, और इसकी जो बाइंग बनती है वो पूरे 1000 रुपये में बाइंग बनती है इसकी, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अब आपको बताते हैं दोस्तों, अब ये 4 आइटम हो गए, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, PIA, दीवान फ्रूट मोटर और सिंटे होल्ड पड़ी हुई है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अब आपको हम बताते हैं AVN और नेटसोल की कहानी, डॉक्टर अख्तर की ज़बानी। मेरी जान ना हो परेशान, आ गया डॉक्टर अख्तर अली खान। कोई तोता है, कोई मैना है, इन सब लकीरों वाले के चक्कर में नहीं रहना है, सब चाहना है। और अब आपको बताते हैं AVN की बाइंग, इस 62 रुपये 14 पैसे बंद हुए AVN, इसकी जो बाइंग है 62 पूरे में 61 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है, और कल ये माइनस नहीं होगा। AVN, नेटसोल, TRG इंशाल्लाह। इसमें टैली भी मैंने आपको बता दिया है, टैली और नेटसोल की जो बाइंग बनती है कल भी, अगर मार्केट बढ़ती है ना, आपके रेट बराबर आते हैं तो निकलने की कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद नेटसोल की जो बाइंग बनती है वो 26 रुपये 28 रुपये बंद हुआ है, 26 और 25 रुपये के दरमियान, 26 रुपये 40 पैसे के दरमियान टुकड़ों में बाई कीजिएगा। लेकिन ये अच्छा लगता है, कल इसमें रिकवरी होनी चाहिए और होगी रिकवरी हर हाल में। बाकी OGDC PPL है 30-31 रुपये में बाइंग बनती है OGDC PPL की, 30 रुपये 10 पैसे 40 पैसे में। अगर तेरे पास ऊपर का पड़ा हो तो पड़ा रहने दे, PPL भी पड़ा रहने दे। 10 और 11 रुपये में बाइंग बनती है, 110 और 11 रुपये में बाइंग बनती है PPL की। और SNGP 64 रुपये बंद हुआ है, 59 पैसे 78 पैसे की कमी हुई है। कल ये परफॉर्मेंस देंगे आपको, छोटी सुई बड़ी सुई, इंशाल्लाह आपको OGDC और PPL भी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। और अब आपको बताते हैं, अटक रिफाइनरी 1.5 रुपये माइनस हुआ है, और नेशनल रिफाइनरी 5 रुपये माइनस हुआ है। नेशनल रिफाइनरी की 28-29 में बाइंग बनती है 200, और अटक रिफाइनरी की बाइंग बनती है 42 और 41 रुपये में 300।
और PRL की बाइंग बनती है 22 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे के दरमियान, और ना हो परेशान। अब आपको सैड एडमो के बारे में बताते हैं। DCL का एक दोस्त के बाद पड़ा हुआ है भाई, DCL ये 10 पैसे प्लस बंद हुआ है और DCL में तुझे कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगा और अगला हफ्ता इंशाल्लाह सिमटों का भी होगा और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। PTCL के ऊपर फोकस रखें, PTCL भी अच्छा लगता है, ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। एयरलिंक जो 140 रुपये 60 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, इसकी 38 रुपये 40 रुपये में बाइंग बनती है। रोशन पैकेज अच्छा लगता है और इसके साथ साथ लोड्स है, लोड्स के ऊपर फोकस रखें। साइड एडमो में जिनके पास पड़ा हुआ है FCCL है, ये बेहतर लगता है और इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। एयरलिंक आप लाजमी बाय कीजिएगा, नेटसोल, एयरलिंक, एवियन, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा डिब्बे बाय करके ऊपर बेचना है, दीवान फ्रूट मॉडल डिब्बे बाय करके ऊपर बेचना है। PI होल्ड रखें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। एक दोस्त ने अक्टूबर में फंस गया है, इसको नीचे का फ्रीज लगा है और 11 रुपये 70 पैसे माइनस बंद हुआ है ये, और 5 रुपये 34 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। कल ये 2-3 रुपये में मिलता है तो आंखें बंद करके इसको बाय कर ले। 102 रुपये में 2 रुपये 40 पैसे 3 रुपये तक टुकड़े में बाइंग करें और इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें और मार्केट का ट्रेंड और हालात और वाक़यात फिलहाल अच्छे नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि IMF के साथ जो मामला सेटल हो रहे हैं, ऊपर से नवाज शरीफ ने 14 रुपये फी यूनिट कमी कर दी है और IMF का प्रोग्राम भी फाइनल हो चुका है और उन्होंने गैस की कीमतों को कहा था, तो आज हमने सुई गैस SNGP SHGC की भी तमाम की तमाम कीमत बढ़ा दी है और उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हमने डाल दिए हैं, तो ये आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद साइड एटमो में क्रिस्टन स्टील है, SNGP और SHGC OGDC PPL के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और मिजान बैंक मैंने आपको जुमे दिन भी बताया था, वो भी 6 रुपये 72 पैसे प्लस बंद हुआ है और इसके बाद क्रिस्टन स्टील है, साइड एटमो में ये होल्ड रखें और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ अटक पेट्रोलियम और पोल है, POL इसका कोड है, पाको हम इसको बोलते हैं, इसके ऊपर भी फोकस रखें इंशाल्लाह, ये भी आपको अच्छा लेके जाएगी। और क्रिस्टन स्टील और हीनो इसमें फोकस रखिएगा। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा कल आपने लाजमी बाय करना है, इसको छोड़ना नहीं है, अक्टूबर को लाजमी बाय करना है और प्रॉफिट भी लेने रख के नहीं बैठना। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। PHDL है, ये अब 33 रुपये का हो गया, 1 रुपये पे खुला था और इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हैं। और मारी पेट्रोलियम जिनके पास पड़ा हुआ है, तो मारी पेट्रोलियम जो है वो इंशाल्लाह एक्स होने के बाद इसका रेट यही होगा 340 रुपये 330 रुपये के दरमियान। कल आपको फिर बताता हूँ PIA, एयरलिंक, यूसुफ कासम में प्रॉफिट टेकिंग करनी है और हस्कोल आप अपने पोर्टफोलियो में हो रखें। दोस्त ने हस्कोल का पूछा है और कुछ फूड है, कुछ फूड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। और इमेजेस एक दोस्त ने पूछा था, मुझे बार बार फोन कर रहा है वो, और इमेजेस पाकिस्तान जो है वो 15 रुपये 40 पैसे में इसकी बाइंग बनती है और फिर इसको हो रखिएगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। हाफ पावर, नेटसोल, क्लोवर, टॉमसीएल, एयरलिंक, एवियन, नेटसोल, TRG इनमें काम कीजिएगा। रिफाइनरी को हो रखें लंबे अरसे के लिए थोड़ा सा, OGDC PPL, SNGP और रिफाइनरी को इंशाल्लाह कल ये भी परफॉर्मेंस देंगे आपको। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और IMF का प्रोग्राम भी इसी महीने में होना है, शायद ये आखिरी हफ्ता है। और जिनके पास काफ़ी शेयर पोर्टफोलियो में पड़े हुए फ्यूचर में, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े थोड़े करके पोर्टफोलियो फ्री रखें। मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, मैं जो भी आपको बाय कॉल देता हूँ, मेरी कोशिश होती है मुझे जहाँ चारने का फ़ायदा मिले मैं वहाँ से निकल जाऊँ। आप रख के बैठे रहते हैं, फिर माल नीचे आ जाता है और फिर आपके पोर्टफोलियो में 15 शेयर होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आजकल ट्रेंड अच्छा नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, सियासी हालात भी आपके सामने है, बाकी भी हालात आपके सामने है, तो इसकी वजह से आपके सामने ही है। आप 3 से 4 एटमों में काम करें। बेहतर तो है कि फ्यूचर में 2 से 3 एटमों में काम करें और निकलने की कोशिश करें। पक्की टिप हमारे और रुपया 2 रुपया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2 से 3% जब भी किसी शेयर में इजाफा होता है तो आप वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बांधें। और इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम तो निकल जाते हैं और अभी हम छोटे गंदारे बड़े गंदारे में फंसे हुए, कोई वो मसला नहीं है, ठीक है। मैंने नीचे की भी बाइंग की और मेरे रेट से 40-40 रुपये नीचे भी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे पास फ्यूचर का माल भी पड़ा हुआ है और पीछे कैपेसिटी भी है और मैं 30 से 40% काम करता हूँ और इसलिए मैं कल इसकी और डबल बाइंग करके ऊपर भी बेच सकता हूँ और कल मैं इस पर बाटा भी मार सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी की बातों में ना आए, आप अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करें। बाइंग सेलिंग आपने करनी है, हमने आपके अकाउंट में नहीं आके करनी। खुदारा आपसे वास्ता है फ्यूचर वाले हजरात से कि 30% 40% काम करो, उसमें से भी थोड़ा प्रॉफिट निकलो, थोड़ा प्रॉफिट 2 रुपये 3 रुपये, ट्रेंड अच्छा है 5-6 रुपये ले लो
और बीच में रख के ना बैठो। मेरी आपसे बहुत माना गुजारिश है, और जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है निकलो और थोड़ा मालबारी करो और टुकड़े में बाय करो, यकदम बाई भी ना करो। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह अकाउंट को मैनेज करना है और कैसे करना है। और दूसरे नंबर पर किसी की बातों में ना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, आप अपने आप को देखें, अपने हालातों वाक़यात को देखें, अपने पोर्टफोलियो को देखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी आप जिन लोगों के पास 10, 15, 12 शेयर पड़े हुए हैं, 8 शेयर पड़े हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है गंदे शेयरों में काम ना करें, ब्लू चिप सेक्टर में काम करें, डिविडेंड बेस्ड सेक्टर में काम करें। बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, एबीएन नेट सोल है, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी है, पीआरएल है और ओजीडीसी पीपीएल है, छोटा गदारा, बड़ा गदारा, साजगारा है, अब पावर है, इनमें काम करें। ये कल हम इनमें काम करेंगे। टेली कार्ड है, ट्रीट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा और रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप अपने आप को सेव रखें। आपसे मैं हाथ जोड़ के आपको वास्ता देता हूँ अपनी दोस्ती का और इस दुरूद पाक का कि आप मेरी जान इतना ज़्यादा काम ना करें, थोड़ा थोड़ा काम करें। मिलना वही है जो आपके नसीब में होगा। 30% से भी आप उतना ही कमाएंगे और 100% से भी जो फ्यूचर वाले ज़ात है उतना ही कमाएंगे जितना आपके नसीब में लिखा है। देने वाली रब की ज़ात है, इज़्ज़त ज़िल्लत रोज़ी रोज़क मेरे रब के पास है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस कुरान पाक के सदक़े में, इस ज़िक्र अज़कार के सदक़े में मेरे भाई जितने भी परेशान हैं या अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर दे, या अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। जो किसी किस्म में भी खास सारे में, घाटे में, नुकसान में, या अल्लाह उनके नुकसान को पूरा कर दे। या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, करीम है मेरे मालिक, हम सब पर रहम कर दे मेरे मालिक। हमसे कोई भी गुनाह हो चुका है या अल्लाह हमारी पकड़ ना कर, हमें अपने हबीब के सदक़े में बख्श दे मेरे मालिक। तू रहमान है, रहीम है, करीम है, या अल्लाह तू ही अता करने वाला है, तेरे सिवा कोई अता करने वाला नहीं। किसके दर पर जाए या अल्लाह? हमारे बच्चों का ख्याल रख, हमारा ख्याल रख, हमारे दोस्तों का ख्याल रख। या अल्लाह जिस भाई की जो भी परेशानी है या अल्लाह उनकी परेशानी को तू खूब जानता, सुनता और समझता है। तू शारक से ज़्यादा करीब है, सबके लिए आसानी पैदा करते। अस्सलाम वालेकुम।